हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप इसको एक्सेल का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं। ये खुद में ही एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको एक्सेल की ज़रूरत ही नहीं है इसके नाम के साथ इसको बोलने की। तो क्या है ये एम आई एस हम पढ़ेंगे। एम आई एस इन एक्सेल का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो कंपनीज में रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए, एंड इसका और भी किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम एम के बारे में आज की डिटेल्स में वीडियो कवर करेंगे। आज की वीडियो हमारी थ्योरेटिकल होने वाली है, हम इसमें थ्योरी बेसिस पे सारा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट की क्लासेस में हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो आज की क्लास थ्योरेटिकल रहने वाली है, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, प्रैक्टिकल करना आता है बट उसकी थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं होती, बिकॉज इंटरव्यू में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हमसे पूछते हैं। तो क्या होता है ये एम के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो एम क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हम किस में पढ़ रहे हैं, एक्सेल में पढ़ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर, ये देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एम आई एस क्या है, व्हाट इज एम आई एस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम that provides management with tools to organize, evaluate and efficiently manage departments within an organizations। मतलब कि क्या कर रहा है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनके रिकॉर्ड को मैनेज करने का वर्क कर रहा है, क्या, कौन, एम ये हमें पता चल गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कंपनीज में इंटरव्यूज के टाइम बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आपको एम रिपोर्ट बनानी आती है या नहीं आती है, एम एक्सेल में आता है या फिर नहीं आता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म है, रेफर करता है किसको, एक सिस्टम को जो कि प्रोवाइड करता है मैनेजर्स विद टूल्स टू ऑर्गेनाइज, इवैल्यूएट मतलब कि ऑर्गेनाइज करें, इवैल्यूएट करें एंड एफिशिएंटली मैनेज करें डिपार्टमेंट्स को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका रोल क्या रहता है, ये जो एम है ये क्या करता है, ये करता है हमारे रिपोर्ट्स को मैनेज, जैसे कि कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है डेटा को फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब कि अगर आपको ये देखना है ना कि मेरे इतने साल में इस साल मेरी ये इतनी सेल्स हुई है, इस वाले ईयर में इतनी सेल्स हुई है, तो उन सारे सेल्स की, उन सारे पर्टिकुलर फील्ड्स की आप एक तरीके से रिपोर्ट बना के रख सकते हो और फिर आप उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हो, है ना। तो ये वर्क होता है किसका, एम का। एम इन एक्सेल ओवरव्यू में देखते हैं हाउ एक्सेल फिट्स इनटू एम। अब इसमें होता क्या है, एम में डेटा स्टोरेज करता है, डेटा मैनिपुलेट करता है, रिपोर्ट करता है, एनालिटिक करता है, डैशबोर्ड्स एंड देन विजुअलाइजेशंस। कॉमन यूजेस इन एम क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस, सेल्स ट्रैकिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स ट्रैकिंग भी इसमें करी जाती है, किसमें, एम इन एक्सेल में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द एम फ्रेमवर्क इन एक्सेल। अब इसमें होता क्या है, एक्सेल एज एन एम एक्सेल में क्या होता है, एम टूल में इसमें डेटा एंट्री, यूज एक्सेल शीट्स फॉर डेटा इनपुट। डेटा इनपुट के लिए हम एक्सेल शीट्स को यूज कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, यूज फंक्शंस लाइक सम इफ, वी लुकअप एटसेट्रा, रिपोर्टिंग पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, डायनामिक चार्ट्स एंड देन स्लाइसर आल्सो। एग्जाम्पल सेटअप में क्या है, यहाँ पर आप शीट 1 पे इस तरीके से रख सकते हैं, लाइक अपनी डेटा एंट्री की शीट आप रख सकते हैं, शीट 2 पे आप एनालिसिस की, शीट 3 पे हम रिपोर्टिंग या फिर फाइनल अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो अभी हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं कि स्टेप्स में क्या है, डेटा एंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सेल। तो इस तरीके का आप एक डेटा बना के रख सकते हैं जिसमें आपके डिफरेंट कॉलम्स होंगे एंड डिफरेंट रोज होंगे। तो यहाँ पर कुछ डेट का हमें डेटा गिवन है, रीजन का गिवन है, नॉर्थ साउथ, ऐसे आप और भी डिफरेंट रख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट्स है लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी एंड सो ऑन। उसके बाद सेल्स है यहाँ पर कि जैसे कि 1500 की सेल है, 2000 की सेल है, ऐसी या 5000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, इतनी की आप जितनी भी आपकी सेल्स है अपने उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डेटा एनालिसिस इन एक्सेल। यहाँ पर क्या लिखा है, सम बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया, मतलब कि हम सम कर रहे हैं मल्टीपल क्राइटेरिया पे। वी लुकअप अ वैल्यू इन अनदर टेबल। उसके बाद काउंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन, मतलब आप काउंट इफ से भी फंक्शन लगा के आप काउंट कर सकते हो। देन इफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे होती हैं लाइक कंडीशनल लॉजिक और कैटेगराइजिंग डेटा। तो अगर आपको एक्सेल फॉर्मूलाज के ऊपर सारी वीडियोस चाहिए तो वो वाली वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। लाइक हमने वी लुकअप, एक्स लुकअप तीनों क्या होते हैं, डेटा वेरिडेशंस, कंसोलिडेट, पाइवट टेबल, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल, मैक्रोस, इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में वीडियोस क्रिएट करी हुई हैं, तो आप वो भी हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएटिंग पाइवट टेबल्स फॉर एम रिपोर्टिंग। अब जो एम की जो रिपोर्ट बनती है इसमें पाइवट टेबल का भी यूज होता है। तो एम जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, पाइवट टेबल का भी, पाइवट टेबल एंड स्लाइसर भी इसमें यूज होता है अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिपोर्ट्स को बना रहे हैं। क्रिएटिंग पाइवट टेबल फॉर एम रिपोर्टिंग देखते हैं। फर्स्ट इज
यू हैव टू सिलेक्ट योर डेटा, आपको अपना डेटा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द डेटा यू वांट टू एनालाइज, आपको वो डेटा अपना सिलेक्ट करना है जिसको भी आप एनालाइज करना चाहते हो, जिसके आप रिपोर्ट्स बनाना चाहते हो। देन इंसर्ट, गो टू इंसर्ट। इंसर्ट हमें पता है डिफरेंट टैब्स होते हैं एक्सेल में, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड ये सारे टैब्स हैं। कुछ एडिशनल टैब्स भी आप ऐड कर सकते हो, लाइक डेवलपर टैब होता है, फॉर्म टैब होता है, तो ये सारे एडिशनल टैब्स हैं, पावर पाइवेट भी। तो इंसर्ट पर आकर आपको कहाँ आना है, पाइवेट टेबल पर। पाइवेट टेबल पर आएंगे, गो टू द इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन पाइवेट टेबल, ड्रैग fields to rows, columns and values, drag the fields you want to analyze to the appropriate areas in pivot table। तो ये हमें पता चल गया कि जो पाइवेट टेबल की फील्ड्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास। यहाँ पे लिखा होता है कि आपको ये रो में रखना है, ये कॉलम में रखना है, ये वैल्यूज में रखना है, एंड एक होता है कि आपको फिल्टर्स में रखना है। तो आपने क्या करना है, अपने एक फील्ड को, जैसे डेट वाली फील्ड है तो डेट वाली फील्ड को उठा के डाल देना है यहाँ पर वैल्यूज में, या किसी में भी आप डालना चाहते हो तो वो वाली फील्ड्स में जस्ट आपको उसको इंसर्ट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांस पाइवेट टेबल फीचर्स में क्या है, ग्रुपिंग द डेटा, कैलकुलेटेड फील्ड्स एंड स्लाइसर एंड फिल्टर्स में, इसमें ये सारा एडवांस पाइवेट टेबल के फीचर्स है। पाइवेट टेबल पर भी हमारी वीडियो कवर हो चुकी है। एमएस ऑफिस डैशबोर्ड इन एक्सेल में क्या है, यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, देन चार्ट्स एंड देन डायनामिक एलिमेंट्स है, लाइक चार्ट्स में बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डायनामिक एलिमेंट्स में क्या है, स्लाइसर्स एंड देन टाइम लाइन। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप डैशबोर्ड क्रिएशन। अब स्टेप बाय स्टेप में हम देख रहे हैं किस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको अपना डेटा इसमें प्रिपेयर करना है, चार्ट्स को इंसर्ट करना है एंड देन इंसर्ट करना है हमें अपने स्लाइसर्स। तो इतना करने के बाद जो आपकी MIS या एक्सेल रिपोर्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, फुली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होता है एक्सेल में MIS। इस तरीके से आप एक्सेल का जो MIS रिपोर्ट है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप बना के रख सकते हो। तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल क्लास जिसमें कि हमने MIS एंड एक्सेल के बारे में जाना बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।